नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि 3 से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है, ये वक्त आपका कैसे जाने वाला है आपके लव लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका और आपका दोनों के मिला के जो आउटकम होता है वो क्या होने वाला है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लियो, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, चाहे वो लव रिलेशन हो चाहे शादीशुदा हो, इन दिनों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इनडिसाइसिवनेस में है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कुछ भी चीज़ जिसके बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं ये उनके पास एक से अधिक है। अभी हम देखेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो ये देखेंगे कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पूरे जो स्थिति हैं उनके अभी मानसिक स्थिति और साथ ही साथ फिनेंशियल जो स्थिति है दोनों ही उनको परेशान कर रहा है। हो सकता है पैसे से रिलेटेड कुछ परेशानी उनको परेशान कर रहा है। हो सकता है रिश्ते में आपसे कुछ बातें जो उन्होंने सुनी होगी या फिर आपने कहा होगा या फिर ऐसी कोई स्थिति आई होगी जिसमें एक मेंटल स्ट्रेस उनको मिला होगा, जिसकी वजह से अगर आप उनके पास जाना भी चाहते हो, बात भी करना चाहते हो, फिर भी ये बंदा आपको देख नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। और कुछ बातें अभी तक उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा है कि आपने उनको ये कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था। और इसके अलावा भी मुझे लगता है इनके पास और ऑप्शन है। तो सारी चीज़ें मिला के ये बंदा थोड़ा कन्फ्यूजन में है, थोड़ा परेशानी में है और साथ ही साथ हर चीज़ को अपने मुताबिक नहीं कर पाने का जो एक परेशानी है वो भी है उनमें। और ये कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता भी स्टेबल बन जाए और फ़ाइनेंशियली भी ये स्टेबल बन जाए। तो हर तरीके का परेशानी उनके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंडिसाइसिव है। क्या करें, रिश्ते में कौन सा डिसीजन लिया जाए, प्यार को पहले देखा जाए या फिर अपनी फिनेंस को सही किया जाए। ये सारा चीज़ लेके बंदा या बंदी जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इन दिनों मेरा माइक नहीं है, वो माइक ख़राब है। उसका ऑर्डर भी मैंने दे दिया है लेकिन अभी तक आया नहीं। जब भी आ जाएगा मैं माइक का इस्तेमाल करूँगी। बहुत लोगों की ये शिकायत रहता है कि आपको सुनाई नहीं देता है। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। जब तक मेरा माइक नहीं आता है तब तक थोड़ा दिल से सुनिए मुझे, तो आप सुन पाओगे। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, स्ट्रेंथ, ये आप ही का कार्ड है लियो। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, ये तो एक हिम्मत ही है कि जब किसी की पर्सन इनडिसाइसिव हो, उनको इग्नोर कर रहा है, बातों को बात बात में बातों को पकड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, पैसों को लेके परेशानी है, इस ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान खुद में हिम्मत अगर नहीं रखेगा तो वो करेगा क्या। तो लियो जो है वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, वो स्ट्रेंथ ला रहा है खुद खुद के अंदर कि जो भी परेशानी है उस स्थिति से वो जूझ पाए। अभी हम देखेंगे स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, चैरियट। देखो, कहीं ना कहीं लियो आप अपने अंदर इसलिए हिम्मत जुटा रहे हो कि आपने या फिर आपके पर्सन ने, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, इसने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था इमोशनल बैगेज के साथ। तो अभी आप चाहते हो कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म ना हो, कम से कम दोस्ती से रिश्ता निभे, और ये सोच के रिश्ते को आपने दोबारा मौका देने के बारे में सोचा है, और आप कोशिश करने के लिए भी तैयार हो कि रिश्ते को मौका दिया जाए। आपने ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैं बोल रही थी, कि आप अपने अंदर हिम्मत इसलिए जुटा रहे हो कि जो स्थिति खराब हो गया था उसे सही करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने मेहनत से अपना जो अ, अ, आपकी जो इनर जो वॉइस है उसको भी आपने सुना, अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस किया, अ, खुद का जो एनर्जी है आपने उसको बैलेंस किया। इन एंड यांग का जो एनर्जी है, एक बंदे के अंदर, हमारे अंदर ही सारे एनर्जी होता है, तो आपने उसको बैलेंस किया और हिम्मत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। जिसने भी रिश्ते से मूव ऑन किया था, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, लेकिन आप चाहते हो कि रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। कोई एक्यूरियस, हो सकता है लियो। आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ। आप चाहते हो कि हालात जैसे भी हो, आप अपनी एनर्जी को स्टेबल बनाओ और हिम्मत रख रहे हो कि एक समझदारी के साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके, क्योंकि ये इनडिसाइसिव है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है अंत में आके ये कोई डिसीजन जरूर लेगा, लेकिन अभी ये अपने आप को रोक के रखा है। कोई डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। डेथ के कार्ड,
10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि ये इनडिसाइसिव है। कभी कभी उनको बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास और ऑप्शन है, इसलिए ये बंदा बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। कभी कभी उनको ये लग रहा है, ये लगेगा कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको छोड़ा है, मूव ऑन करके चले गए, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा से आप उनके पास आना चाहते हो। इनको ये पता है कि आप आना चाहते हो। अगर आप आते भी हो तो भी क्या ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इस बात से बंदा परेशान है। इसीलिए ये इनडिसाइसिव रहेंगे कुछ दिनों तक। फिर जाके हो सकता है ये पुरानी चीज़ों को, परेशानी को ख़त्म करके ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, क्योंकि ये रेस्टलेस रहेंगे इन दिनों। क्या करेंगे, बात करें या ना करें, आए या ना आए, काम को प्रायोरिटी दे या आपको। किसी और रिश्ते में अगर ये पर्सन है, अगर आप हो, अगर उनको वो पता है, तो उनको लगेगा क्या होगा इनसे बात करके, बात करें या ना करें, ये तो और रिश्ते में है। या फिर इनके पास अगर रिश्ता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, तो उनको लगेगा किस रिश्ते को प्रायोरिटी दिया जाए, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने मेरे से मुझको डिच किया था, छोड़ के चले गए थे, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या करें, इस पेन को ख़त्म करें, क्योंकि ये बंदा बहुत पेन में रहेगा इन दिनों। हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर करके चले गए थे कहीं और वहाँ से उनको ये इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो ये इंडिसाइसिव इस वजह से रहेंगे, क्या दोबारा से इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है, या इस पेन को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें। ये सारी चीज़ें सोच के ये जो पर्सन है ये परेशानी में रहेंगे। हो सकता है अंत में जाके उनको लगे नहीं भाई, चलो डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। इस तरीके का सोच इनके दिमाग में अंत तक आ जाएगा। कुछ दिन बाद, घंटों, मतलब कुछ 72 घंटे, 2 दिन 3 दिन बाद ये सोचने लगेंगे नहीं भाई, मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए, ऐसा ये सोचेंगे। अभी हम देख लेते हैं आपका क्या चाहना है, मतलब आप खुद क्या चाहोगे। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर एक्यूरियस के साथ आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपका खुद का कैसी, खुद के आपके कैसे एनर्जी रहने वाला है। आप खुद क्या चाहोगे कि क्या किया जाए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने रिश्ते को मौका देना है, आपने सोचा है कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए। चैरियट के कार्ड आया है, आप खुद के अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, आप चाहते हो कि रिश्ता दोस्ती से चले। मैंने जब पहले लियो का रीडिंग किया था तब ये सोच आपके पर्सन की थी कि कम से कम दोस्ती तो रहे, लेकिन अभी आप ये सोच रहे हो कि कम से कम दोस्ती तो रहे, पूरी तरीके से रिश्ता खराब हो जाएगा ये तो सही नहीं है कि हमने एक दूसरे को देखना ही नहीं है। आपको लगता है ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इस रिश्ते का एक नाम होना चाहिए। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो आपके पर्सन के साथ, तो आप इस शादी के रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो। जिसने भी जिसको छोड़ के चले गए होंगे आपने या फिर आपके पर्सन ने, लेकिन दोबारा से आप इस रिश्ते को जीना चाहते हो, रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो हम देख पाएंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और आपको पता रहेगा कि वक्त बदलने वाला है, मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, मैंने बहुत सहा है, अभी वक्त हमारा है तो वक्त हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा, ऐसा आप सोच सकते हो। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, क्योंकि
इस रिश्ते में आना आपके लिए विश पूरा होना जैसा है। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। दिस इज वेरी पॉजिटिव। 10 ऑफ कप्स, आप परिवार चाहते हो। कहीं ना कहीं जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये एक कोई फैमिली मेंबर का एनर्जी आ रहा है। कोई जो फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, रिश्ते में शादीशुदा है, घर है, परिवार है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, मुझे लगता है लियो। ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, या फिर आप भी चले गए थे, जो भी गया था। लेकिन जो फैमिली के बारे में सोच के वापस आना चाहते हैं, वो लियो के साइड से आया है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन घर आ जाए, जिस भी रिश्ते में था उससे मूव ऑन करके आपके पास चले आए और रिश्ता सही हो जाए। रिश्ते में आप स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत हुआ, मैंने बहुत सहा, अब मेरी बारी है। अभी मुझे जो कुछ अच्छा है वो मुझे मिलना है। मैंने बहुत कुछ सहा है। कम से कम दोस्ती से रिश्ता शुरू होके परिवार तक तो जाए। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते में आना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो आपका विश पूरा हो जाए। इस रिश्ते में आना आपके लिए एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। साथ ही साथ आपके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है रिश्ते की। आपको लग रहा है, आपको ये लगेगा कि अब वक्त मेरा है। आपने मुझे छोड़ा, धोखा दिया, मेरे अलावा किसी और को चुना। आपने बहुत कुछ किया, फिर भी मैं अपनी जगह ठहरी रही या रुका रहा। तो फिर अभी आप मेरे पास आ जाओ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इस तरीके की सोच के साथ आप इस रिश्ते में आना चाहोगे, और रिश्ते का पूरा जो एक कंप्लीशन है, आप उसको पाना चाहोगे लियो। क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन ही आपका एक बहुत बड़ा विश है। वो जब तक आपके पास रहेंगे, आपके लिए वो तोहफे के जैसे हैं। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 3 से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है 3 से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो इस रिश्ते में कुछ स्टेबिलिटी की मामला भी है, क्योंकि आपके पर्सन के पास पैसों की भी प्रॉब्लम है, और रिश्ते का भी। और आपके पास रिश्ते का प्रॉब्लम है, इमोशन का प्रॉब्लम है। लियो के पास पैसे हैं, उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। तो थोड़ा दिमाग से सोचने लगेंगे, या तो आप या तो आपके पर्सन। अगर आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ कप्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। द एम्परर, कोई एरीज हो सकता है आपके पर्सन, कोई लियो भी हो सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो जैसा कि मैंने अभी भी कहा आपको, और कार्ड भी आया था कि कोई एक, क्योंकि लियो की तरफ से 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, चैरियट, सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्योंकि आप रिश्ते को बचाना चाहते हो, इसीलिए आप मेहनत करोगे। कोई एक है जो पिछले वक्त का जो बातें हैं, पिछली चीज़ें हैं, उसे याद करके रखेंगे। तो एक
कश्मकश में रहेगी ये रिश्ता इन दिनों। कोई दिमाग से सोचेगा, कोई रिश्ते में मेहनत करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप ये हर्ष डिसीजन ले लेते हो, आप दोनों के दोनों ही कि जो हो गया सो हो गया भाई, उसे ख़त्म करें और आगे बढ़े और रिश्ते में मेहनत करें, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से सोच है भाई दिमाग की, हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता है। जब आप सोच रहे हो तब वो नहीं सोच रहा है, जब वो सोच रहे हैं तब आप नहीं सोच रहे हो, क्योंकि ये बंदा तो उसी पुराने चीज़ों में अटका हुआ है। उनको जो दर्द मिला है, या तो आपसे मिला होगा अगर आपने इनको छोड़ के गए थे, या फिर ये किसी और रिश्ते में थे, तो वहाँ से उनको जो दर्द मिला है वो उससे उभर नहीं पाएंगे इन दिनों। आप कितना भी उनको बुलाओ, अपने पास बुलाओ, आप उनसे प्यार की बातें करो, आप उनसे दिल लगाने की कोशिश करो, दोस्ती की कोशिश करो, ये कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा जो है, बंदा या बंदी जो है, वो कहीं और दिल लगा के आया है और वहाँ से उनको मुक्के मिले हैं, वहाँ से उनको धक्का मिला है। तो उनको ये पता है कि आप ऑलवेज एट योर सर्विस इस तरीके से रहोगे लियो। उनको पता है लियो के बंदे जो है वो झूठे नहीं होते हैं, वो ठगते नहीं हैं, वो छोड़ के नहीं जाने वाला। लेकिन ये कहीं और जाके आए हैं, तो वहाँ से जो दुख मिला है, उस दुख से ये बाहर नहीं आएंगे। इसी वजह से जिस रिश्ते को सही होना था, जो प्यार आप उनको देना चाहते, वो उनको नहीं मिलेगा। वो दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, पुरानी बातों में अटके रहेंगे। आप जो उनके पीछे खड़े हो, ये नज़र घुमा के अगर देखता है या देखती है ये बंदा या बंदी, तो उनको पता चलेगा एक इंसान है जो हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है। लेकिन ये देखे तो सही, इनको ये फुर्सत नहीं मिलेगा आपको देखने की, क्योंकि इनको तो दूसरी तरफ से जो मार पड़ी है उसको सहने की। इन्होंने हो सकता है आपको धोखा देके चले गए थे, तो वहाँ से वही मिला उनको, जो बोयो, जो बोएगा वही तो पाएगा। तो अभी वो उसमें लटके रहेंगे। इन दिनों जो वक्त है 3 से लेके 9 तारीख तक, उसमें दिमाग की खेल होगी। आप कितना भी मेहनत करो, आपकी मेहनत जो है वो करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो आपको मेहनत करना है या तो गिव अप कर देना है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इस बंदे को प्यार करते हो, बंदा या बंदी, आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, आप कम से कम दोस्ती रखना चाहते हो लियो। तो एक तरफ आप मेहनत किए जाओगे, दूसरी तरफ ये बंदा उसको देखेगा नहीं, तो क्या होगा रिश्ते की आउटकम? कुछ नहीं। जो इस तरीके से रहना है वो दिमाग से सोचेंगे, आप दिल से सोचोगे। आप मेहनत करना चाहोगे, ये कुछ ना करेगा, फिर ये रिश्ता स्टकनेस में चला आएगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर बंदा समझदारी से कोई डिसीजन ले ले, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है लियो। 3 से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। रिकवरी, आपको रिकवर करना पड़ेगा। जो भी आपके साथ हुआ है, उस चीज़ से आपको धीरे धीरे खुद को निकालना पड़ेगा। अभी अगर आपने उस चीज़ में रहना है, अगर आपको धोखा मिला है लियो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, और अगर आप उसी चीज़ में रह गए, तो आप परेशान रहोगे। आपको उस परेशानी से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे? हर परेशानी का हल है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको उस बात का आंसर मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, और आप धीरे धीरे शांत होते जाओगे। तो आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, चैंटिंग करना है, यूनिवर्स की करीब रहने के लिए ये हमेशा उनका प्रेयर करना है, और धीरे धीरे आपकी जो दर्द है
उसे रिकवर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।